अस्सलाम वालेकुम क्लास। चैप्टर नंबर 1 पीओसी में कॉमर्स और बिजनेस के हवाले से हम स्टडी कर रहे थे। लास्ट में हमने जो है वो इकोनॉमिक्स और कॉमर्स का डिफरेंस क्या होता है ये डिस्कस किया था। उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। आज का टॉपिक जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है ब्रांचेस ऑफ कॉमर्स, यानी कॉमर्स की ब्रांचेस। इसे काइंड्स ऑफ कॉमर्स भी कहते हैं, टाइप्स ऑफ कॉमर्स भी कहा जाता है। कारोबार की कितनी इकसाम हैं, किस किस तरह कारोबार कर सकते हैं, कितनी तरह के होते हैं कारोबार, ये सब हम आज जो है डिस्कस करने जा रहे हैं ब्रांचेस ऑफ कॉमर्स में। ठीक है जी। तो 4 तरह की यहाँ पर कॉमर्स की 4 ब्रांचेस यहाँ पर मैंने लिखी हुई हैं: प्रोफेशन, इंडस्ट्री, ट्रेड एंड मार्केटिंग। प्रोफेशन का मतलब होता है पेशा, इंडस्ट्री सनत को कहते हैं, ट्रेड तिजारत भी होता है बाज़ जगहों पर, और व्यापार इसका मतलब होता है व्यापार करना, कारोबार करना। मार्केटिंग इश्तिहारकारी को बोलते हैं। ठीक है जी। ट्रेड जो है फिर 2 टाइप्स के होते हैं, और मार्केटिंग में चीज़ को जो है मूवमेंट करवा रहे होते हैं हम, मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। आज हमारा टॉपिक होगा इन चारों में से फर्स्ट वाली ब्रांच को हम डिस्कस करेंगे जो है प्रोफेशन। बाकी इंडस्ट्री, ट्रेड और मार्केटिंग इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे। चलते हैं प्रोफेशन की तरफ। ये मैंने डिस्क्राइब तो कर दिया है, ट्रेड मार्केटिंग सिर्फ आउटलाइन डिस्क्राइब की है, भी सिर्फ नाम बताए हैं आपको। ट्रेड मार्केटिंग इंडस्ट्री के बारे में डिटेल में हम अपनी अगली वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। आज चलते हैं प्रोफेशन की तरफ। पेशा क्या होता है बेसिकली, अगर आप इसको भी हम छोड़ दें, जो बोर्ड पर मैंने लिखा हुआ है एक्सपर्ट के हवाले से प्रोफेशन की डेफिनेशन, इसको हम इग्नोर कर दें। जनरल बात करें अगर हम कि प्रोफेशन क्या है, पेशा क्या है, तो कोई पर्सन जिसने इसके पास स्किल्स हों, एबिलिटीज़ हों, जिसने एजुकेटेड हो, क्वालिफाइड हो, आला तालीम हासिल की हो, उसने काम को सीखा हो, लर्निंग प्रोसेस में भी हो वो, उसके बाद अगर वो काम को सीख कर, डिग्री को हासिल कर कर अपनी खिदमात किसी को प्रोवाइड करता है और उस खिदमात के बदले में पैसा कमाता है, तो कारोबार की ये किस्म, ये ब्रांच प्रोफेशन कहलाती है। एग्जाम्पल समझते हैं। डॉक्टर ने पहले क्या किया, MBBS किया, वेल क्वालिफाइड हुआ, फिर उसकी ट्रेनिंग होती है, उसको जो है वो जॉब्स मिलती हैं, उसके बाद सीखता है अपने काम को, डिफरेंट जो है वो स्टोर्स पे जाकर, डिफरेंट हॉस्पिटल्स में जाकर जो है वो ड्यूटीज़ परफॉर्म कर रहा होता है, आपको रिकमेंड कर रहा होता है टैबलेट वगैरह, और उसके अगेंस्ट में आपसे जो है वो फीस वसूल कर रहा होता है, तो ये उसका प्रोफेशन है। ठीक है। टीचर की एग्जाम्पल ले लें। एक टीचर है, पहले मास्टर्स की डिग्री हासिल करता है, फिर उसकी ट्रेनिंग होती है, फिर ट्रेनिंग के बाद जब वो आपको लेक्चर डिलीवर कर रहा होता है, आपको सिखा रहा होता है, स्टडी करवा रहा होता है, टीच कर रहा होता है, तो ये भी क्या है, एक तरह से प्रोफेशन ही है। टीचर भी एक प्रोफेशन है। इस तरह ही डांसर हो गया, सिंगर हो गया, पहले काम क्वालिफाइड हो जाए, पहले काम को सीख लें, काम सीखने के बाद काम सर्विस प्रोवाइड करके उस सर्विस के अगेंस्ट में पैसा कमा रहे हो, तो ये प्रोफेशन कहलाता है। अब इसी पे चलते हैं कुछ एक्सपर्ट्स की डिक्शनरीज के हवाले से यहाँ पर डेफिनेशन लिखी हुई हैं। अकॉर्डिंग टू ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी डिफाइन किया हुआ है प्रोफेशन को, फिर चैम्बर डिक्शनरी ने डिफाइन किया हुआ है प्रोफेशन को, और फिर वेबस्टर डिक्शनरी ने प्रोफेशन को डिफाइन किया हुआ है। सबसे पहले हम चलते हैं अकॉर्डिंग टू ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी क्या कहती है प्रोफेशन के हवाले से, पेशे के हवाले से। इट इज पेड ऑक्यूपेशन, ये वो पेशा है जिसके अगेंस्ट में आपको पैसा मिल रहा होता है, पे फॉर्म में होता है, आपको पैसा प्रोवाइड कर रहे होते हैं आपके सर्विस के अगेंस्ट में। डेट रिक्वायर्ड एडवांस एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। जो पर्सन आपको खिदमात प्रोवाइड कर रहा है, ज़रूरी है कि वो एडवांस एजुकेटेड हो, साथ में उसको ट्रेनिंग भी दी गई हो, फिर वो आपको खिदमात प्रोवाइड करके आपसे पैसा कमाए, तो वो प्रोफेशन कहलाएगा उसका। ठीक है जी। एग्जाम्पल लिखी हुई है यहाँ पर, आर्किटेक्चर, ठीक है, घर बनाने वाले लोग आर्किटेक्चर कहलाते हैं। लॉयर जो LLB करते हैं, पहले क्वालिफाइड होते हैं, एडवांस एजुकेशन हासिल करते हैं, फिर ट्रेनिंग होती है उनकी, फिर वो आपका केस अगर आप पर फाइल हुआ है तो वो केस लड़ रहे होते हैं और उसके अगेंस्ट में आपसे फीस वसूली कर रहे होते हैं, तो ये उनका प्रोफेशन है। आगे चलते हैं। मेडिसिन वगैरह के बारे से बात कर ली थी मैंने, डॉक्टर्स वगैरह हो गए। ठीक है जी। सिंगर और डांसर भी जो है वो प्रोफेशन में आते हैं ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के हिसाब से। अगर डांसर है, सिंगर है, उसने पहले सीखा है इस काम को, अब वो डांसिंग करके, सिंगिंग करके आपसे पैसा कमा रहा है, तो ये उसका प्रोफेशन कहलाएगा, पेशा कहलाएगा। अब प्रोफेशनल्स को कौन होते हैं? वो लोग जो आपको खिदमात प्रोवाइड कर रहे होते हैं और उस खिदमात के बदले में आपसे पैसे कमा रहे होते हैं, वो प्रोफेशनल कहलाते हैं, पेशावर कहलाते हैं। इसका मतलब होता है पेशा और प्रोफेशनल, पेशावर लोग। ठीक है।
अ पर्सन हु प्रोवाइड सर्विसेज एंड रिसीव फीस, वो शख्स जो आपको खदमात प्रोवाइड करे और उसके बदले में आपसे वसूली करे फीस की, पैसों की, तो वो पर्सन प्रोफेशनल कहलाएगा। जैसे टीचर है, टीचर आपको भी लेक्चर डिलीवर कर रहा है, इसके बदले में आपने अगेंस्ट एक हैवी अमाउंट फीस का पे किया हुआ है, तो अब टीचर क्या हो गया, एक प्रोफेशन हो गया। डॉक्टर को आप जो आप रिकमेंड करते हैं आपको टैबलेट, उसके बदले में आप क्या करते हैं, उसको फीस पे कर रहे होते हैं। लॉयर आपका केस लड़ रहा होता है, उसके बदले आप उसको फीस पे कर रहे होते हैं। तो ये सब डॉक्टर, लॉयर, टीचर सब क्या है, प्रोफेशनल्स कहलाते हैं। ठीक है जी। फीस क्या होती है, वो अमाउंट जो आपको आपके खिदमात के बदले में वसूल हो रहा होता है, वही मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, पर्सन, शख्स रिसीव करता है, वसूली करता है, हिज रिम्यूनरेशन, पैसे की, टेक्निकली नॉन एज फीस, जिसको आप फीस कहते हैं, जो आपके खिदमात के बदले में आपको मिल रहा होता है। ठीक है जी। अच्छा, अब बात करते हैं एक पर्सन की, इसे बोलते हैं एमेचर। देखें, यूएस में इसको प्रोनाउंस करते हैं एमेचर, बाकी इसको एमेटर भी कहते हैं इंग्लैंड की लैंग्वेज में। ठीक है जी। इसको आप एमेचर कहें या एमेटर कहें, एक ही बात है। ये होते कौन लोग हैं, ये वो लोग होते हैं जो आपको खदमात तो प्रोवाइड कर रहे होते हैं, अपनी स्किल्स तो आपको दे रहे होते हैं, सिखा रहे होते हैं, लेकिन उसके बदले में आपसे फीस की वसूली नहीं करते, खदमात के बदले में आपसे कोई पैसा हासिल नहीं करते, तो वो कहलाते हैं आपके एमेटर। ठीक है। पर्सन who do not receive fees against his skills, against his services, अपनी सर्विसेज के बदले में अगर वो शख्स आपसे पैसे की वसूली नहीं कर रहा तो वो एमेटर कहलाएगा या फिर एमेचर कहलाएगा। ठीक है जी। एग्जाम्पल देख लेते हैं। क्रिकेट खेलते हैं, नेशनल खिलाड़ी क्रिकेटर जो है हमारे, वो क्रिकेट प्ले कर रहे हैं और उसके बदले में फ़ीस की वसूली कर रहे हैं, तो एक क्रिकेटर जो हैं वो प्रोफेशनल हैं, फीस वसूल कर रहे हैं क्रिकेट के अगेंस्ट में। इसके साथ साथ हॉकी प्लेयर हैं जो हॉकी खेल रहे हैं, लेकिन हॉकी प्लेयर जो है वो फीस की वसूली नहीं कर रहे, तो अब हॉकी प्लेयर कौन कहलाएंगे, एमेचर कहलाएंगे, क्योंकि वो फीस वसूल नहीं कर रहे अपनी हॉकी खेलने के बदले में। लेकिन क्रिकेटर क्या कर रहे हैं, क्रिकेट के अगेंस्ट में फीस की वसूली कर रहे हैं, इसलिए वो प्रोफेशनल कहला रहे हैं। ऐसे ही कोई बंदा आए और आकर सिंगिंग करना शुरू कर दे, डांसिंग करना शुरू कर दे, आपने उसकी सिंगिंग सुनी, डांस देखा और क्लैपिंग करके उसको ऐसे पुश कर दिया, कोई पैसे अमाउंट नहीं दिया, तो अब वो सिंगर, अब वो डांसर प्रोफेशनल नहीं कहलाएगा, अब वो एमेचर कहलाएगा, क्योंकि वो अगेंस्ट में अपनी स्किल्स के बदले में आपसे फीस की वसूली नहीं कर रहा। अगर वही शख्स अपने डांसिंग करे, सिंगिंग करे और आपसे पैसे की वसूली करे, तो वो आपको प्रोफेशनल कहलाएगा। ठीक है जी। ये तो बात हो गई ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी की, डेफिनेशन भी, एग्जाम्पल्स भी और कुछ टर्म्स थी वो भी हमने डिस्कस कर ली। अब चलते हैं दूसरी तरफ, सेकंड डेफिनेशन ऑफ प्रोफेशन चैम्बर डिक्शनरी के हिसाब से प्रोफेशन क्या होता है। एन एम्प्लॉयमेंट, एक रोजगार है, नॉट मैकेनिकल। अच्छा, आपने माइंड से ये बात निकाल दीजिएगा कि प्रोफेशनल में मशीन, मैकेनिकल मतलब मशीन्स आती हैं, या मैंने लिखा हुआ भी है नॉट मैकेनिकल, मशीनी आलात से मुताल्लिक नहीं होता। एंड रिक्वायर्ड सम डिग्री ऑफ लर्निंग, ज़रूरी होता है प्रोफेशनल बनने के लिए, एक प्रोफेशन को जो है वो गेट करने के लिए, हासिल करने के लिए आपका क्या होना, काम को सीखना, डिग्री ऑफ लर्निंग को हासिल करना। दूसरा, अ कॉलिंग हैबिचुअल एम्प्लॉयमेंट, उर्दू मीनिंग क्या है इसकी, आदात रोजगार का मुतालबा। बेसिकली ये प्रोफेशन होता है क्या है, आपका रोजगार होता है, एक तरह से आपको पैसा कमा कर दे रहा होता है। और थर्ड पॉइंट लिखा हुआ है, द कलेक्टिव बॉडी ऑफ पर्सनस इंगेज इन एनी प्रोफेशन, यानी लोग इज्तिमाई तौर पर, कलेक्टिव बोलते हैं, इज्तिमाई तौर पर लोग मिलकर इंगेज होते हैं, मसरूफ़ होते हैं किसी भी किस्म के पेशे से, प्रोफेशन से। तो ये 3 पॉइंट लिखे हुए हैं प्रोफेशन के हवाले से चैम्बर डिक्शनरी में। ठीक है जी। बात देखें, उन्होंने भी वही कही है कि काम सीख कर पैसा कमा रहे हैं, अगर आप खदमात के बदले में खदमात प्रोवाइड की और पैसा कमाया तो वो आपका चैम्बर डिक्शनरी में प्रोफेशन कहला रहा है। अब चलते हैं आखिरी डेफिनेशन वेबस्टर की तरफ। वेबस्टर डिक्शनरी में क्या लिखा हुआ है, ऑक्यूपेशन रिक्वायर्ड एडवांस एजुकेशन। जो बात मैंने स्टार्टिंग में आपसे कही थी वो वेबस्टर ने डिफाइन कर दी है, बहुत ही आसान, और ज़्यादातर स्टूडेंट जो है वो उनको याद करने में ये वाली डेफिनेशन बहुत आसान रहती है। ऑक्यूपेशन क्या है, पेशा है। रिक्वायर्ड, जिसको चाहिए होता है एडवांस एजुकेशन, यहाँ पर आपको एडवांस तालीम चाहिए, एजुकेटेड होना आपका ज़रूरी है। एंड ट्रेनिंग, आपका काम का सीखा हुआ होना बहुत ज़रूरी है। एंड इन्वॉल्विंग इंटेलेक्चुअल स्किल्स, और आपके पास स्किल्स और एबिलिटीज़ हैं, और उन स्किल्स और एबिलिटीज़ को आप यूज़ करके किसी पर्सन को खिदमात प्रोवाइड कर रहे हैं और अपनी खिदमात के बदले में पैसे ले रहे हैं, तो ये आपका वेबस्टर के मुताबिक प्रोफेशन कहलाएगा। ठीक है जी।
तो सम अप करते हैं अपने लेक्चर को, वाइंड अप करते हैं, देखते हैं क्या कहा इस ओवरऑल जो है वो प्रोफेशन के हवाले से हमने क्या सीखा। आज हमने ये सीखा कि अगर किसी पर्सन के पास स्किल्स हैं, एबिलिटीज़ हैं, वो पर्सन वेल एजुकेटेड है और जो है वो सीख कर काम अब अपनी खिदमात लोगों को प्रोवाइड कर रहा है और उस खिदमात के बदले में पैसा कमा रहा है, तो ये बंदा प्रोफेशनल कहलाएगा और ये कारोबार जो है वो प्रोफेशन कहलाएगा इसका, ठीक है। और जो फीस, जो रिम्यूनरेशन आप हासिल करते हो, जो पैसे आप हासिल कर रहे होते हो अपनी खदमात के बदले में, वो फ़ीस कहलाती है। और अगर कोई पर्सन फ़ीस के बगैर खदमात प्रोवाइड कर रहा होता है, जैसे मैंने क्रिकेट और हॉकी प्लेयर्स की एग्जाम्पल दी आपको, तो वो एमेचर कहलाता है, जिसको आप एमेचर भी कहते हैं, ठीक है जी। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। कुछ प्रॉब्लम हो तो आप डिस्कस कर सकते हैं। इसका एक सवाल मैं आपको असाइनमेंट में भी दूंगी कि आप अपने पास से आपके माइंड में जो है या फिर इंटरनेट यूज़ कर कर आप देखें कि कौन कौन से प्रोफेशन होते हैं। इसके अलावा जो मैंने आपको लेक्चर में बताए हैं, इसके अलावा आप नेट सर्च करके अपने माइंड में जो आपके पास हो प्रोफेशन के हवाले से कुछ जो पॉइंट्स हैं वो लिखिएगा एग्जाम्पल्स के साथ, ठीक है जी। यहीं तक ही रखते हैं, वाइंड अप करते हैं। न्यू क्लास में न्यू टॉपिक के साथ फिर से हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।